दहेज न लेने न देने का प्रथा हमारे समाज में दहेज लेने व देने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसे समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति सोचता तो है, पर लाचारवश कोई भी नहीं उठाता कदम। प्रायः ही रोज समाचारों में सुनते हैं कि नई नवेली ब्याही दुल्हन को आग लाकर या जहर देकर मार दिया। सास ससुर देवर ननद यहाँ तक कि पति तक के भी दहेज के लिए नवविवाहित की हत्या कर दी या फिर लड़की के परिवार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आओ सोचें, इन कारणों के पीछे क्या कोई और कारण भी हो सकता? हमारे दहेज को ही क्यों मुख्य कारण समझा जाता है? ज़्यादा माता पिता यह सोचते हैं कि लड़की के दहेज में कुछ न देने पड़े और लड़के की शादी में हमारा घर दहेज के साथ भर जाए। कोई माँ बाप यह सोचते हैं कि हमारी लड़की को ससुराल में जाकर कोई काम न करना पड़े और उसका पति उसकी हर बात माने। इसके उल्टा ससुराल वाले चाहते हैं कि घर की बहू ही घर के सारे कार्य में हाथ बटाए और उनकी सेवा करे। इस तरह देखा जाए तो इस समय के लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, जिसका हल भी हम ही कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी समाज व्यवस्था में परंपरा में पारिवारिक परिवर्तन करना पड़ेगा। लालच से ऊपर उठकर ही इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। नीचे लिखे बातों पर चलकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रण करे कि वो लड़की की शादी में दहेज नहीं देगा और लड़के की शादी में दहेज नहीं लेगा। आजकल पढ़े लिखे लड़के लड़कियां को ही इन काम का बीड़ा उठाना पड़ेगा। लड़कियां यह प्रण करे कि वो दहेज मांगने वाले नौजवानों के साथ शादी नहीं करेंगी और लड़के भी प्रण करें कि अपनी शादी में अपने माता पिता को दहेज लेने से रोकेंगे। इसके अलावा विवाह के समय धन को मापदंड न मानकर लड़की और लड़के की पढ़ाई लिखाई, उम्र, योग्यता, आचरण और स्वभाव को आधार माना जाए, तब जो भविष्य में जुड़ने वाले इन नाजुक रिश्ते में कड़वाहट की संभावना ही न रहे। विवाह भी अपने बराबर के स्तर वालों से होना चाहिए, अपने से अमीर या गरीब घर में नहीं। सास ससुर का भी फर्ज है कि वो बहू को बेटी के रूप में ही देखें, उनके साथ मधुर व्यवहार करें, जिससे लड़की को अपना ही घर पराया न लगे। इसके अलावा हर लड़की को भी यह सोचना चाहिए कि यह अपना घर है, उसके घर के हर व्यक्ति का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। उसे उन्हीं के अनुसार ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि देखो धिया दे लेख बराबर का कहावत बिल्कुल सत्य है। बेटियां के लेख भी कुछ ऐसा ही होते हैं। जिस घर में पैदा होकर माँ बाप बहन भाई के प्यार में खेलकर अपनी जवान बेटी होती है, वही घर ही उनके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती और विवाह के बाद
उसे ससुराल जाना पड़ता है। विवाह के कुछ समय बाद ही दहेज के लोभी उनके दहेज की बलि चढ़ा दें तो लेख बुरे ही कहे जाते हैं। दहेज न देने का प्रण नारी का जुल्म नारी ही करती है, चाहे वह ननद के रूप में हो, चाहे वह सास के रूप में हो। पर अधिकार कारण तो दहेज ही होता है। दहेज की रोकथाम के लिए कानून भी दोषी को या दहेज के लोभियों को मांगने से हटाने के लिए अभी तक कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। दहेज की बुरी आदत या दहेज के लोभियों की नित्य नई पैदा हो रही इच्छाओं को रोकें तो कैसे? इस समस्या का हल तब ही हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की स्थिति पर सोचे, अपने को लालच के वश में न आने दें। अपनी सोच को प्यार से बदलकर दहेज के बहुत बड़े कलंक को धोया जा सकता है और अपने घरों में सुखपूर्वक वातावरण बनाया जा सकते हैं। घर सुखमय वातावरण तब ही बन सकता है जब हम इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़कर हम ऐसी कुरीतियों का अंत कर सकते हैं जो समाज की उन्नति में रोड़ा है। इसलिए बाबा जी हमें सदा विवाह का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो जो हम ऐसी बुराइयों की रीतियों से बच सकें और इस समाज को एक प्रगति की राह में चल सकें। 1973 में संत निरंकारी मंडल की एक कॉन्फ्रेंस मंसूरी में हुई, जिसमें हुजूर बाबा जी का आदेश आया कि निरंकारी समाज सदा शादी पर जोर दे, दिखावे का फिजूल के आडंबरों से बच जाएं, दहेज कोई भी मांगने नहीं। हम यह माँ बाप अपनी बच्ची के खुशी खुशी अपनी सहमति से आशीर्वाद के रूप में कुछ दहेज चाहे तो लड़कियों को इस हक के अलग भी नहीं किए जाएं। इस तरह बाकी समाज के लिए भी संत ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।